Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. In this video we will discuss about charge distribution and चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है एंड कैसे ये बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। इन तीनों को पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे फाइनाइट लेंथ और एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाता है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज तो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज़ अ चार्ज। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल जिसके थ्रू वो मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। हम पढ़ के आए हैं इसके बारे में, चैप्टर हमारा जो है इसी के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और ये सब जानते हैं। बट आपको पता है ना नेचर में क्या होता है, टू टाइप्स के मटेरियल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द नेचर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसके ऊपर चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दो तरह का होता है हमारे पास में सॉरी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन डिस्क्रीट, कह सकते हो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस, एक पूरा पर्टिकुलरली ऐसा सिस्टम जिसमें है ना हमारे चार्ज क्या होते हैं यूनिफॉर्मली इधर उधर या फिर नॉन यूनिफॉर्मली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनी क्राउड, राइट। क्राउड में है ना इंसान कैसे खड़े रहते हैं, अलग अलग जगह पे रैंडमली खड़े रहते हैं। वैसे ही हमारा चार्ज अगर रैंडमली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस पे वो रखा हुआ है और अलग अलग जगह पे है, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि तुम्हें सामने दिख रहा है ना, Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ प्लेस्ड है, Q3 प्लेस्ड है, Q4 एंड Q5। ये पांचों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड सेकेंड वी हैव अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अब जैसे वो रैंडमली खड़े थे, रैंडमली चार्जेस को पुट कर रखा और चार्जेस इंडिविजुअली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर जगह पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर जगह पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो, एन अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब ये यहाँ पे है ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो इस वायर के ऊपर, जैसे हमारे पास में ये वायर है। ठीक है, अब इस वायर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें चार्ज जो दिख रहा है आपको इसकी पूरी लाइन के ऊपर, इसकी पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सपोज करें हम इसे सरफेस का एग्जांपल लें और अगर हम इस वॉल्यूम का एग्जांपल लें, तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द होल एरिया, थ्रू आउट द होल वॉल्यूम एंड थ्रू आउट द होल लेंथ। ये हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे इक्वल है। इस तरह के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हमने दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, एक तो होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और सेकेंड हमारे पास में होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपको एक नोट ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल मेनली प्रेजेंट, मैंने अभी बताई थी बात। कंडक्टर हो सकते हैं और इंसुलेटर्स हो सकते हैं। हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड पढ़े हमने। उन सभी मेथड्स में क्या था, हम चीज़ों को लेके आते हैं, उनको है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो कांटेक्ट में लाते हैं या फिर उनको बिना कांटेक्ट में ला के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें हमने कंडक्टर, नॉन कंडक्टर सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे, मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ किए थे। जैसे सिल्क को है ना हम वूल से रब करते हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पेपर को है ना जब हम सरफेस पे रखते हैं, यहाँ पे अगर मैं पेपर रखूँ और कॉम से मैं रब करूँ हेयर्स को और फिर ऐसे उठाऊँ, तो पेपर्स क्या होता है उससे अट्रैक्ट होकर उसके साथ में स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने किया था। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा सरफेस पे होता है। यहाँ पे लिखा है ना, चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। अगर मेरे पास में ये पेंसिल है और यही पेंसिल अगर हमारी कंडक्टर की होगी
तो इसके ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी सरफेस पे होगा, इनसाइड तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी सरफेस के इनसाइड नहीं होता है, हमेशा वो उसकी सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, अब आप सर से पूछेंगे सर ये कैसी बात हो गई, कंडक्टर तो है ना हमारे क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को पास होने देते हैं, कंडक्टर तो अपने अंदर से चार्जेस को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड द कंडक्टर। बट आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। एक्चुअल में सोचने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम थोड़ी सी भी बात करें, जैसे कि लेट मी ऐड अ पेज, एक्स्ट्रा पेज, ओके, अगर हम यहाँ पे एक बात करें, कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, वी हैव अ कंडक्टर, सॉरी वी हैव अ कंडक्टर। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा मैंने कहा, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसके है ना अंदर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्यों, होना तो चाहिए ना, क्योंकि ये तो है ना कंडक्टिंग है, ये तो कंडक्टर है, इसको तो चार्ज को अपने अंदर से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, उसके अंदर अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पूरे वॉल्यूम में, ओके, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है हमारा, कूलॉम्स लॉ ये कहता है इफ द चार्जेस आर इन द नेचर ऑफ सेम प्रॉपर्टी, अगर चार्जेस सेम जैसे हैं, एक जैसे हैं और उनका नेचर सेम है, देन दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, तो अब क्या होगा, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको इस कंडक्टर के, जो इनसाइड प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, कूलॉम के अकॉर्डिंग सारे के सारे चार्जेस सेम नेचर के होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो इनके अंदर रिपल्शन की वजह से सारे चार्जेस निकल के कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। इनसाइड जितने भी चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, हमारे रिपल्शन फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स की वजह से वो है ना सरफेस पे आ जाएंगे। तो कंडक्टर अपने अंदर से कंडक्टिंग होने देता है चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्जेस जब उस कंडक्टर के वॉल्यूम में थ्रू आउटली स्प्रेड होंगे, इक्वली स्प्रेड होंगे, तो होगा क्या, उसके स्प्रेड होने की वजह से वो रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, सरफेस की तरफ बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो वो भी सेम बिहेव करता, बिकॉज नेगेटिव भी क्या होगा, रिपेल ही करेगा, सेम चार्जेस हो जाएंगे। दैट्स वाई अब इसके अंदर चार्ज कोई बचा ही नहीं है, अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर यहाँ लिखा है चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, दैट इज़ वाई द कंडक्टर, अगर वो होलो हो या फिर वो एक सॉलिड स्फेयर हो, दोनों के अंदर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी सरफेस पे होता है। क्यों, क्योंकि है ना उसका एक रीज़न है वो जो अभी बताया मैंने, कि इस चार्ज के अंदर जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सब एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे भेजने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई सॉलिड हो या फिर होलो हो, हमारा स्फेयर जो होगा उसका कंडक्टिंग स्फेयर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे ही रहेगा। ओके, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। एंड इफ द सरफेस इज अ यूनिफॉर्म, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, अगर सरफेस एक जैसा, एक समान, इक्वल इस तरह से है तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एंड अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है और अजीब सा बना हुआ है वो, तो उसका मतलब क्या होगा, वो यूनिफॉर्म शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, तो उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि तुम्हारे को है ना, अगर मैं एक स्फेयर की बात करूँ, ठीक है बच्चों, अगर मैं इस स्फेयर की बात करूँ, ये एक तरह से, रुको मैं इसको है ना परफेक्ट स्फेयर बना देता हूँ। अगर हम एक स्फेयर की बात करें, ठीक है, अब जो ये स्फेयर है और मैं इसकी बात करता हूँ, एक शेप है अजीब सा, ठीक है, तो इस स्फेयर पे सारी जगह पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली होगा, और इस सरफेस पे क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे तो थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहेगा, थोड़ा सा यहाँ यूनिफॉर्म, यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर वापस है ना इसका सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से है ना हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। वैसे हम अभी आगे इसको आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर,
तो यहाँ से एक रिलेशनशिप पता पड़ रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे है ना इसका है ना लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कर्व्ड सरफेस एरिया की तरफ, जहाँ पे r की वैल्यू है ना ज़्यादा होती है, कर्व्ड कम होता है और r की वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ पे है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे है ना रिलेशनशिप में ये बता रखा है कि सिग्मा जो प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो कर्व एरिया जितना कम होगा, जितना कम कर्व एरिया होगा, यहाँ दिख रहा है तुम्हें पॉइंट, इस बी पॉइंट के आसपास में कर्व एरिया, ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, इस बी पॉइंट के आसपास में कर्व एरिया कम है और कर्व एरिया कम होने की वजह से सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से चार्ज का क्या होता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो, इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द मिनिमम, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, एंड वाइस वर्सा जहाँ पे ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंड करेगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर जैसे कि ये शेप दे रखा है, ये हमारे पास में एक स्फेयर है, इस पे देखो सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमारे पास में एक अजीब सा शेप है जिसका एक तरफ से एज जो है वो ज़्यादा शार्प है, और इसके शार्प होने की वजह से यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि है ना सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर हमारा कर्व है, जितना हमारा कर्व कम होगा उतना हमारे सिग्मा की चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है, जहाँ पे आपका सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शार्प होगा, मतलब पॉइंट जैसी जगह होगी, वहाँ से है ना चार्ज के लीक होने के चांसेस ज़्यादा है। चार्ज हमारा वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, कॉर्नर से, एजेस से चार्ज हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेयर्स में कैसा होता है वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फॉलोइंग इन 3 टाइप्स, इट इज ओनली अवेलेबल इन द 3 टाइप्स, 3 तरह से ये अवेलेबल होता है। फर्स्ट आता है लीनियर। अगर हम एक लाइन की बात करें, जैसे पेन को कंसीडर कर लो एक लाइन, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस अगर मैं इस टेबल की बात करूं या फिर मैं इस टैब की बात करूं, तो इसका एक पूरा एरिया है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस। और साथ साथ में अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज द ऑक्यूपाइड स्पेस बाय एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम है। तो इन तीनों से रिलेटेड हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो पहला पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट वन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज क्या होता है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल दे रखे हैं मैंने यहाँ पे दे रखा है, मैंने एक लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे मैंने दे रखी है कर्व लाइन। ठीक है, स्ट्रेट और कर्व दोनों बना रखे हैं मैंने, बट दोनों क्या है, लाइंस है। इन दोनों लाइंस के ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, और इन सभी प्लसेस चार्जेस के बीच की डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब कह सकते हो आप, इन सब के रहने का जो प्लेस है वो सब क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस तरह के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो चाहे कर्व भी हो सकता है, तुम अगर रिंग बनाओगे, रिंग को भी हम आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे। ठीक है, और अगर आपने वायर को बेंड करके उसका एक स्क्वायर बना दिया, तो उस स्क्वायर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द लीनियर कंडक्टर, लेंथ ऑफ द एनी लाइन इज नोन एज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू इज द आवर चार्ज और लेंथ मतलब एल, उस जिस भी हम शेप की बात करेंगे, मतलब कि हम कर्व ले रहे हैं या स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं या फिर हम एक रिंग को कंसिडर कर रहे हैं, तो इन सब के ऊपर क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लीनियर होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उस लाइन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं लैम्डा से, एंड लैम्डा यहाँ पे सिंबल हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू की होती है कूलम, और लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इसका डायमेंशन बहुत सिंपल सा है, L-1 T1 A1, ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है,
इसमें क्या क्या शेप आ जाएंगे, एक लाइन आ सकती है, एक स्ट्रेट लाइन आ सकती है, कर्व लाइन आ सकती है, रिंग आ सकती है, लाइन से बनाया हुआ हमारा स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, ठीक है। if the value of lambda changes with the value of distance taken on given distribution, it is said to be non uniform distribution। अगर हम बात करेंगे ओके मैं इस पेन की ही बात कर लेता हूँ, आप भी सोचते होंगे हर बार सर पेन लेके आ जाते हैं बीच में, ठीक है। अब अगर मैं इस लेंथ वायर की बात करूँ, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ और है, एंड थ्रू आउट आगे लैम्डा की वैल्यू है। अगर लैम्डा की वैल्यू हर जगह पे लाइन पे इक्वल ही है, हर जगह पे इक्वल लाइन बना हुआ है ना, तो लैम्डा की वैल्यू इक्वल होने की वजह से इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। लैम्डा की वैल्यू हर जगह पे क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए, फिक्स। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म। और अगर लैम्डा की वैल्यू बदलती है, कहीं पे चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, कहीं पे चार्ज कम है, यहाँ पे फिर वापस ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, तो इस तरह से अनइवन सा अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभी हमारे पास में, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत सिंपल सा है। सरफेस में जैसा कि शब्द से ही पता पड़ रहा है, इस वर्ड से ही पता पड़ रहा है सरफेस, तो सरफेस में हम क्या करेंगे, किसी सरफेस को कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। व्हेन अ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ गिवन सरफेस, दिए हुए सरफेस के ऊपर अगर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट बात क्या आ रही है यहाँ पे, सरफेस की बात आ रही है। तो सरफेस पे जब चार्ज इक्वली या फिर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास में देखो, एक तो स्फेयर है, एक हमारे पास में प्लेन पेपर और शीट है, एक हमारे पास में क्या है, सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर है। तो ये सारे के सारे शेप्स है, और इन सब के शेप्स की वजह से क्या हो जाएगा, इनकी पर्टिकुलरली सरफेस हो जाएगी। स्फेयर की सरफेस तुम्हें पता ही है, ये दिख रही होगी, इस सरफेस पे देखो पूरा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हम शीट की बात करते हैं तो इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो इस पे भी, इसकी सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्जेस अलग अलग जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस पे है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। हर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू की देखो कूलाम होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, तो इसकी यूनिट भी हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसका डायमेंशन था ना L-1 T1 A1, लेकिन यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा L-2 T1 A1, ठीक है। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्यों, ये कहाँ से आया, ये तो सिंपल सा है ना, चार्ज का डायमेंशन होता है L1 A1 अपॉन, यहाँ पे है ना एरिया का क्या हो जाएगा, सॉरी आई मेड मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा T1 A1 इसका हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में इसका आ जाएगा L2, तो यहाँ से डायमेंशन मिल गया L-2 T1 A1। ओके, इसका सिंबल होता है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से क्या करते हैं हम, डिनोट करते हैं। और लास्ट हमारा तीसरा जो टाइप है, सबसे सिंपल, सारे के सारे थे और ये भी सबसे सिंपल है, उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन द चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल वॉल्यूम। अभी इतनी देर मैंने लीनियर लाइन की बात करी थी, फिर सरफेस की बात करी, और अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस वॉल्यूम में अगर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्जेस हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह की डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। व्हेन अ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चार्ज ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल है। जब चार्ज पूरे सरफेस पे थे तब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली, अब इसके वॉल्यूम पे है, तो अगर वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेंगे। तो इसके अंदर देखो हर जगह पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको डिनोट करते हैं हम किससे, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। बाय द वे इसकी स्पेलिंग होती है RHO, रो से डिनोट करते हैं हम। तो रो इज इक्वल टू Q बाय V।
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वी किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। और इसका है ना ऐसा यूनिट बहुत सिंपल सा निकल जाएगा, क्यू का डायमेंशन क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, वॉल्यूम का क्या होता है, वी क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा। और साथ साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका डायमेंशन L-3 T1 A1, ठीक है। ये अपने पास में 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन थे, कितने हो गए, 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारे पास में लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ, सेकंड हमारे पास में था सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, और तीसरा हमारे पास में था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमारे पास में आ जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये 3 तरह के थे। और उससे पहले हमने 2 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग थ्रू आउट द स्प्रेड होते हैं, इंडिविजुअली होते हैं। और हम कंटिन्यूस की बात करें तो ग्रुप में हो सकते हैं, इक्वली और यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें पढ़ा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इस टॉपिक में हमारे पास में इतना ही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे कि हम शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं, तो उन पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कैसे होता है। जैसे पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर हमारे पास में फाइनाइट वायर लेंथ है, उस पर अगर बहुत सारे वायर्स, फाइनाइट वायर है और उस वायर के ऊपर अलग अलग जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। रिंग होगी तो उसके लिए कैसे होगा, एक स्फेयर होगा, एक सिलेंडर होगा। तो हम सब शेप के लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विदाउट डूइंग द गाउस थ्योरम, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको हमारे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से है ना लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होजिए। और ज्वाइन हो जाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजिटल नोट्स मिलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से लिंक से नोट्स को डाउनलोड कीजिए। और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जिनको इस तरह के कंटेंट की बहुत ही नीड है, क्योंकि ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।